अच्छा जी, आज बात कर लेते हैं रीसेंट मार्केट डिक्लाइन के ऊपर। प्रोटेस्ट वगैरह जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और स्टॉक वर्सेस बिजनेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रीसेंट मार्केट डिक्लाइन के ऊपर मैं फर्स्ट आता हूँ। तो होता ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर 3 मंथ्स के बाद एक जो कंपनी होती है वो अपनी जो होती है ना अर्निंग्स शो करती है, ठीक है। हर 3 मंथ्स के बाद जो है ना एक 2 मंथ्स के अराउंड जो टाइम होता है वो कंपनीज जो होती है ना अपना अर्निंग्स शो कर रही होती हैं। अब कोई कंपनी की अर्निंग्स इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती, ठीक है। अब कोई कंपनी होगी वो पहले 3 मंथ्स के फ़ौरन बाद कर देगी। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ एक क्वार्टर की। स्टॉक मार्केट में जुलाई से शुरू होता है फिजिकल ईयर, एंड होता है जून 30 के ऊपर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर को दो सेकंड क्वार्टर आपका एंड हो जाता है। तो अब दिसंबर के बाद अगर आप देखें तो जनवरी और फरवरी, ये 2 मंथ्स जो है ना ये अर्निंग सीजन का होता है, ठीक है। अभी इस टाइम 17 तारीख है फरवरी की, तो अभी अर्निंग सीजन ही चल रहा है। अभी भी कुछ कंपनीज ने अपनी अर्निंग्स दिसंबर क्वार्टर की शो नहीं की, ठीक है। तो इस अर्निंग सीजन के अंदर वजह ये होती है मार्केट के कंसोलिडेट करने की या डिक्लाइन में जाने की, क्योंकि मार्केट का जो एक ओवरऑल फ्लो होता है, ओवरऑल इंडेक्स जो है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जाता। जब सारी अर्निंग्स आ जाती हैं तो फिर एक ही बार अगर कंपनीज अंडर वैल्यूड, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि कंपनीज अंडर वैल्यूड हो जाएंगी। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अर्निंग्स आ रही हैं मुख्तलिफ कंपनीज की। तो जैसे ही अर्निंग सीजन आपका एंड होगा तो उसके साथ ही जो है ना मार्केट का ओवरऑल इंडेक्स भी मूव करने लग जाएगा और मार्केट ओवरऑल भी मूव करना शुरू कर देती है। तो ये एक रीज़न है रिसेंट मार्केट डिक्लाइन का, कि मार्केट जो है ना वो एक अर्निंग सीजन के अंदर है। अच्छा, इस पे बात हो गई। सेकंड ये है कि मुल्क की जो इकोनॉमिक रीजंस होती हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, डे टू डे बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। जिस तरह अभी आजकल पीटीआई की प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे अफगान बॉर्डर बंद हुआ है, और इस तरह डे टू डे बेसिस के ऊपर मुल्क के अंदर जो होती है ना बहुत सी इकोनॉमिक ड्रॉडाउन्स आ रहे होते हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो उनकी वजह से भी मार्केट इफेक्ट हो रही होती है। आपका रेट कट है या, ठीक है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है वो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर भी है, तो वो भी चीज़ें साथ के साथ चल रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी की सारी मार्केट को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो इस इन इनके ऊपर भी जो होता है ना आपको देखना होता है कि जो होता है ना इनकी वजह से भी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन इतना इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो कोई शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो वो जो होता है ना हर सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है कि उनका क्या किस तरीके से आएगा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, और थर्डली बात करना चाहता था मैं स्टॉक वर्सेस बिजनेस के ऊपर। अब स्टॉक्स और बिजनेस के अंदर अगर आप देखें, अगर आपके पास एक कैपिटल है, लेट्स सपोज आपके पास 2 मिलियन कैपिटल है, और आप जो है ना उससे कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर ये है कि अगर आपकी प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप कोई प्रायरली आपने बिजनेस में इतना काम नहीं किया, आप लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट खोल खोल रहे हैं या कोई टी शर्ट ब्रांड शुरू कर रहे हैं, कोई भी आपका एक आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो मार्केट आज के दौर में बहुत सैचुरेटेड है। अब लेट्स सपोज आप अगर बात कर लें रेस्टोरेंट की, तो कोई नया दुनिया को रेस्टोरेंट या कोई नया टी शर्ट ब्रांड नहीं चाहिए होगा मेरे मुताबिक, कि अब जो है ना मैं एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। क्योंकि आप टी शर्ट ब्रांड्स के अंदर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, कि आपको जो है ना एक स्टैंड आउट करने के लिए बहुत सी एफर्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। उसकी बजाय स्टॉक्स के अंदर ये है कि आप सेफ हो और आपको ग्राउंड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और स्टॉक्स के अंदर ये है कि जो अट्रैक्टिव चीज़ ये है कि हर बंदा चाहता है मुझे अपने कैपिटल के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटर्न्स देख लें तो स्टॉक मार्केट ही ऐसी एक जगह है जहां आप ये अचीव कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर भी आप अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं, नो डाउट लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर यह है कि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे, सप्लाई चेन के ऊपर, कस्टमर्स हैंडल करने हैं, एम्प्लॉयज़ हैंडल करने हैं। वो एक जो प्रोजेक्ट है
वो काफ़ी जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है। और इनिशियल सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस में, कि आपने सेल्स लेकर आनी है, तो आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स चलानी पड़ेंगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी बिजनेस के अंदर। स्टॉक्स के अंदर क्या है, आप एक ब्लू चिप कंपनी के अंदर वर्क करना शुरू करें। ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जो कि एक अच्छी कंपनी है, जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हैं, जिनका जो होता है ना कह लो कि जिसमें नाकामी जो है वो बिल्कुल उसका लोअर परसेंटेज है। मैं लेट्स सपोज एक मिसाल लेते हैं, लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट जो है वो काफ़ी बहुत सारे मुख्तलिफ बिजनेसेस में डाइवर्सिफाइड है। उनके इराक और कॉन्गो के अंदर भी ऑपरेशंस हैं, लोकली भी वो करते हैं, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो वो एक ऐसा स्टॉक हो गया जो कि एक ब्लू चिप स्टॉक है, और उसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करें तो आप मतलब कि सेफ बेट ले सकते हैं कि आप लकी सीमेंट को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लू चिप कंपनीज के अंदर जो ग्रोथ कंपनीज हैं जो कि वेल डाइवर्सिफाइड हैं, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करें, और जो है ना उसके अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये स्टॉक्स के अंदर दो तीन गलतियां हैं जो लोग करते हैं। एक तो ये गलती करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमें ना वैरायटी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो वैरायटी तो ठीक है आपको चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 से 20 कंपनीज के अंदर डिवर्सिफाइड हो जाएं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट 5 to 6 कंपनीज हो गई। वो बंदे पे डिपेंड करता है कि उसने क्या स्ट्रेटेजी ली है। तो इस तरीके से आप जो है ना स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक्स मैं समझता हूँ एक न्यू बिजनेस को रन करने से, क्योंकि कोई 90% या 80% बिजनेसेस फेल ही होते हैं। तो लेकिन स्टॉक्स के अंदर अगर आप आए, ट्रेडिंग ना करें, सही इन्वेस्टमेंट करें, तो आप जो है ना अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं ब्लू चिप कंपनीज के अंदर से। इसके अलावा जो है ना मेरा एक कोर्स है जिसके अंदर मैं और डिटेल के अंदर जाता हूँ। अगर आप वो कर लें तो आपको जो है ना एग्जिट कहाँ से लेना है, एंट्री कहाँ से लेनी है, मैं उसमें डिटेल में जाता हूँ कि कैसे आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में एनुअल रिटर्न जो है वो तो 20% ओवरऑल लोग मानते हैं कि एनुअली 20% जो है ना स्टॉक मार्केट से मिल जाता है। लेकिन अगर इस आप को स्टॉक्स को देखें तो कई स्टॉक्स 100, 200%, 300% भी ग्रो किए हैं। और कई बार तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि एक ही मंथ के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर जो होता है ना काफ़ी स्टॉक्स जो होते हैं ना वो ग्रो कर जाते हैं। तो उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं ऑप्शंस, लेकिन उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो मेन जो बाय द बुक अगर आप काम करें, तो मेन कंपनी जो ब्लू चिप कंपनी है उनके अंदर ही आप वर्क करें, और आप सही स्ट्रेटजीज के से सही स्टॉक्स को चुन लें, तो आप जो है ना हायर देन 20 से भी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं बता रहा कि आप जो है ना 50% गेन हासिल कर लेंगे, 100% गेन हासिल कर लेंगे ईयरली। ये कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि ये कितना आपको मिलेगा। लेकिन ये है कि अगर आपको सही पता लग जाए कि मैंने कहाँ से एंट्री मेरी बनती हैं, कहाँ मेरी एग्जिट है, कब अर्निंग सीजन होता है, ये कुछ चीज़ें जो ब्रॉडर इंडिकेटर्स हैं, कम से कम उनको वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वही आप समझ जाएं तो आपका जो है ना काफ़ी सारा टाइम बच सकता है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो हैं वो जो करते हैं वो नहीं होंगी। तो आप जो है ना ये आपके ऊपर चॉइस है, को कोर्स को भी देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी तो आप जो है ना अपनी बेसिस के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर भी स्टॉक्स के अंदर आएँ। इसका मकसद मेरे वीडियोस का ये है कि जो है ना हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% लोग स्टॉक्स के अंदर हैं। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि स्टॉक्स के अंदर कैसे आना है, क्या करना है, या वो उसको टू मच कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं। तो मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक्स के अंदर आएँ, और जो है ना मार्केट भी इंक्लूसिव होंगी, और जो है ना आपको इसका फ़ायदा भी होगा। आपको ज़्यादा जो है ना हेडिक से बच सकते हैं आप, और आपको अच्छी कंपनीज के साथ रहें तो आप कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे, प्रॉफिट भी आपको मिलेगा।